हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग करेंगे परसेंटेज लेक्चर 1। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के लिए, बीबीए एग्जाम के लिए, पीएसडीटी, टीएसडीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 20% ऑफ 300। तो याद रखो, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। जैसे 20% है तो 20% का क्या मतलब है? 20 अपॉन में 100। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनटू में आ गया आपका 300। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आ जाएगा, 23 जा 60। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 60%। तो 60% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 20% ऑफ 300 निकालोगे, 20/100 × 3 कट गया, तो परसेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या आ गया? ओनली 60। 60 आपका करेक्ट आंसर है। जब परसेंट को हटाओगे, 20% का मतलब हो गया 20/100, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इनटू 300। तो दो जीरो कैंसिल, ये आपका 60 आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह से सेकेंड में देखोगे, 30% ऑफ ए 60 है, तो कह रहा है बताओ ए की वैल्यू क्या है। यहाँ भी आप देखोगे 30% का मतलब क्या है? 30 अपॉन में 100 इनटू ए इक्वल टू आपको दिया गया है 60। अब आपको निकालना ए, तो ट्रिक क्या कहता है? ए के लिए क्या करोगे? 60। अब ये 30/100 को आप ले जाओगे आरकेस में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 100 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा? 30। तो 32 जा क्या होता है? 60। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 200। ट्रिकी है कुछ, ये भी कहता है यहां से भी आप काट सके, 32 जा 60 काट दो, 2 इंटू 100 200। तो आप ऐसे भी इसका जवाब निकाल सकते हो। तो दूसरे का राइट आंसर क्या आ गया? 200। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड के अंदर देखो क्या कह रहा है हमें। एग्जाम्पल थर्ड में आपको जानना है एक्सप्रेस 25% फ्रैक्शन। अब 25% को फ्रैक्शन में लाना है, तो 25% का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाई 100। 25/100 अगर कटता है तो काट दो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। इसी तरह आप देखोगे एक्सप्रेस 84% इन फ्रैक्शन। 84% का मतलब क्या आ गया? 84 अपॉन में 100। अब इसको काट सकते हो, अगर आप 4 से काट दो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 4 से काटोगे, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20। तो आंसर क्या आ गया? 21/25। ये आपका आ गया फ्रैक्शन। तो कोई भी परसेंटेज दिया हो और आपसे बोले कि फ्रैक्शन में बताओ, तो क्या करेंगे? 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये था आपका एग्जाम्पल थर्ड एंड एग्जाम्पल फोर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमें जानना है कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब जैसे आप देखोगे, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा है 5। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या कह रहा है हमें कि कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। तो हमेशा याद रखो, कभी भी परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो रूल कहता है कि आप 100 से मल्टीप्लाई करो। परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब है जस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे 25। ये आ जाएगा आपका 75/2। तो 75/2 आपका क्या आ गया? परसेंट। ये अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 1 जाएगा, 2 7 जा 40, 37.5%। तो ये आंसर भी आपका राइट है और ये आंसर भी राइट है। इसी तरह से आप देखोगे एक्सप्रेस 2 एंड 1/4 इन परसेंट, यानी इसको हमें परसेंट में चेंज करना। तो रूल क्या कहता है? पहले इसको सिंपल बनाओ, 4 2 जा 8 और एक 1, 9/4। तो आप देखोगे ये आ जाएगा 9/4 इंटू में 100। अब कैंसिल करो, 4 से काट दोगे, ये आ जाएगा आपका 25। 25 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18 और 4 आ जाएगा 220। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 225। बिल्कुल राइट आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल 5 और 6 के किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे लाना। तो फ्रैक्शन को जब परसेंट में लाना होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब हमें जानना है नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन पे ध्यान दो। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं ताकि वहीं आपको फॉर्मूला बताएंगे। अब जैसे ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8। चलो चेक करते हैं।
एग्जाम्पल 7th में आप देखोगे क्या कह रहा है कि 60 किलोग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 240। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं याद करनी, डायरेक्ट सेवन से क्या कह रहा है 60 किलोग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 240, किसका परसेंट निकालना है 240 का, और किसके मतलब 60 किलो इज वाट परसेंट ऑफ 240, यानी 60 का परसेंट निकालना है रेस्पेक्ट किसके 240। ट्रिक कहता है जिसका परसेंट निकालना हो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और जिसके रेस्पेक्ट में वो आ जाएगा नीचे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना 60 इंटू 100/240। तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना है कि 60 किलो इज वाट परसेंट ऑफ 240, किसका परसेंट है 240 के रेस्पेक्ट में निकालना है, किसका 60 का। 60 के बारे में बोला गया ये कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंट निकालना उसको मल्टीप्लाई करो 100 से और जिसके रेस्पेक्ट में है वो आ जाएगा नीचे। अब इसको काट सकते हो, 16 4 क्या होता है 240 और 4 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 25। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 25%। तो ये ट्रिक हुआ कि जिसका भी परसेंट बोला जाए जिसके रेस्पेक्ट में, जिसका परसेंट है उतना इंटू 100 और अपॉन में जिसके रेस्पेक्ट में वो आ जाएगा नीचे। तो 60 इंटू 100/240, 16 4 आ जाएगा 240, 4 से काट दो 25% इज राइट आंसर। एग्जाम्पल 8 में देखोगे 10 ग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 1 kg। अब देखो ये ग्राम में है और ये केजी में, हमें बोला गया कि 10 ग्राम 1 किलोग्राम का क्या परसेंट है, तो परसेंट निकालना 10 ग्राम का, तो ये आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाई 100। रेस्पेक्ट किसके 1 kg की, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। हमेशा याद रखो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये केजी और ये ग्राम, तो इसको भी ग्राम में बनाओ। अब क्या होगा 20 कैंसिल, 00 कैंसिल, तो राइट आंसर क्या आ गया 1%। तो 1% इज राइट आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है 9th। तो अब देखोगे 9th के अंदर अगर आप चेक करें काफी ट्रिकी अप्रोच है। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें कि एक्सप्रेस 9% डेसिमल, 9% को डेसिमल में लाना। तो जैसे ही परसेंट बोला गया 9% का मतलब है 9/100। अब 9/100 को जब डेसिमल में लाओगे तो क्या ट्रिक सीखा है, जितनी जीरो है पॉइंट उतने डिजिट के बाद होगा। तो कितने जीरो है 2, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 9 ऑलरेडी आपके पास है तो एक जीरो आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे और पॉइंट से पहले जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर क्या आ गया 0.09। दोबारा ध्यान दो 9% को डेसिमल में लाना, तो 9% का मतलब है 9/100। अब ये 2 जीरो है तो इसका मतलब कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 डिजिट ऑलरेडी आपके पास है तो एक जीरो लगा के डेसिमल लगाओ। अब डेसिमल के बाद जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो लगाना अच्छा है, तो 0.09 राइट आंसर। अगला देखोगे 10th में 18% ही डेसिमल, तो यहाँ भी सेम चीज है 18% का मतलब क्या है 18/100। अब आप देखोगे कि 2 जीरो यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 8 आपका 1 डिजिट, 1 आपका 2 डिजिट कंप्लीट है तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 0। तो राइट आंसर क्या आ गया 0.18। तो ये था आपका 10 एग्जाम्पल तक आपने सीख लिया। अब आते हैं फास्ट ट्रैक टेक्निक्स। फास्ट ट्रैक टेक्निक्स का मतलब है कि बिल्कुल ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे ये ट्रिक दिया गया आपको, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 10% ऑफ ए, क्या कह रहा है 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी, देन 15% ऑफ ए इज इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ बी के रेस्पेक्ट में बोला वाट बी का क्या परसेंट है। तो ट्रिक कहता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि 15% ऑफ ए इज 15 ए के बारे में ए का 15% जो है वो बी का कितना परसेंट होगा। तो ट्रिक ये कहता है कि जिसका परसेंट बोला है उसको छोड़ दो, यानी ये आ जाएगा आपका कितना 12 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 50, और रेस्पेक्ट किसका था ए का, तो ए का क्या है 10, तो ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा परसेंट ऑफ बी। राइट, आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, तो आपका जवाब हो जाएगा राइट 18% ऑफ बी। 18% ऑफ बी आपका आंसर
राइट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि 10% ऑफ या कोई भी परसेंट दिया हो, ए इक्वल है इतना परसेंट ऑफ बी के, तो बताइए 15% ऑफ फर्स्ट वाला इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड। तो ट्रिक कहता है कि आप जैसे मान लो ये x है, ये y है और ये z है, तो ट्रिक कहता है y इंटू जेड अपॉन x परसेंट ऑफ b। तो आपका राइट आंसर ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला टेक्निक देखो, नेक्स्ट टेक्निक की बारी आती है। अगले टेक्निक में हमें कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय y%, इसका बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताते हैं, ध्यान दो। तो आप देखोगे क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि दैट इज द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इतना, इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट विल बी न्यू मंथली इनकम। तो न्यू मंथली इनकम अगर पूछा गया तो याद रखो कि 8000 आपको दे रखा है और कह रहा है इंक्रीज बाय 20%। तो इंक्रीज बाय 20% बोलता न्यू इनकम, तो क्या करोगे, अगर इंक्रीज होता है तो 100 प्लस इनकी, तो ये आ जाएगा 120/100, राइट। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 8 जो होता है 96, ये आ जाएगा 9600। तो राइट आंसर क्या आ गया, 9600। डायरेक्ट निकाल सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मंथली इनकम इसका 8000 है और ये इंक्रीज होता है 20%, जब 20% से इंक्रीज होता है तो 100 प्लस 20, अगर ये डिक्रीज होता है तो 100 माइनस 20। तो 8000 इंटू 120/100, तो ये कट जाएगा, 12 8 जा 96, 2 0 लगा दो, 9600 आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक है, वैसे आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ये ट्रिक आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, ये क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13। एग्जाम्पल 13 के अंदर आप ध्यान दोगे, कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज दिस, व्हाट विल बी द प्राइस कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। अब ये रिडक्शन है, तो ट्रिक क्या कहता है कि ये आपको दिया गया है 20,000, तो 20,000 दिया गया है। अब ये 25% का रिडक्शन, 100 माइनस 25 क्या जाएगा, 75/100। ये 2 0 से क्या करोगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखोगे 75 टू जा क्या होता है 150, और ये 2 0 लगा दो तो 15,000 क्या आ गया, आपका राइट आंसर आ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। अगला जो टेक्निक 3 कह रहा है, इफ एक्स इज a% मोर देन वाई देन वाई हाउ मच लेस परसेंटेज ऑफ इट। कह रहा है अगर x इज a% मोर देन वाई तो y x से कितना परसेंट कम होगा। तो ये स्मार्ट ट्रिक है कि x a% मोर वाला है तो क्या करेंगे, a इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस a। और इफ x इज a% लेस देन y तो y x से कितना परसेंट ज्यादा है, तो क्या होगा, तो जो परसेंट लेस दिया हो इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 100 माइनस a, राइट। अब जैसे आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्वेश्चन हमारा है, if income of Ravi 20% more than that of Ram, then income of Ram is how much percent less than that of Ravi। तो हमें कह रहा है कि अगर इनकम ऑफ रवि 20% मोर देन दैट ऑफ राम है तो देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन ऑफ रवि। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ट्रिक क्या कहता है, ऐसे ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। कैसे, ध्यान दो। तो आप क्या करोगे, इसमें 20 इंटू में आ जाएगा आपका 100, 20 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा आपका कितना 120। तो आप इसको काट सकते हो, 26 जा 2 3 जा 6 2 5 सा 10, तो ये आ जाएगा आपका 50 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 16 एंड 2/3% आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये ट्रिक का यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको जानना है, 15 एग्जाम्पल है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन से, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है तुम्हें कि दैट इज इफ इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रीति 20% लेस देन दैट ऑफ द वंदना,
then marks obtained by Vandana is how much percent more than marks obtained by Preeti. यानी यहाँ पे लेस और मोर पूछा गया। डायरेक्ट ट्रिक क्या कहता है, 20 into 100, नीचे आ जाएगा 100 minus 20 that is 80। तो 24 जा और 4 से इसको काट दो 25। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25% इज करेक्ट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो लेस है तो 20 into 100, 100 minus 20, ग्रेटर है तो 20 into 100 अपॉन 100 प्लस 20। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्निक नंबर आपको जानना है 5। तो थर्ड टेक्निक आपने सीखा है। फोर्थ टेक्निक के अंदर आप देखोगे कि अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय a% एंड लेटर डिक्रीज बाय a%, the net effect is always decay which is equal to a%, which is equal to a% and written as which is equal to a square percent, यानी written as a square by 100% या a square by 10%, a/10 का होल स्क्वायर। अभी पता चल जाएगा। हमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई a% एंड लेटर डिक्रीज बाई a%, देन नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो हमेशा वो लॉस होगा। कितना होगा, तो a स्क्वायर बाई 100%। तो चलो चेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका हमारे पास है। पहला तरीका आपको सिंपल ये बताया जा रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन है और देखोगे काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि द सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5 एंड देन डिक्रीज बाय 5, देन व्हाट इज द चेंज इन हर सैलरी। तो ट्रिक ये कहता है सिंपल कि आप क्या करो, 100 लो। इंक्रीज हुआ तो क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 5 बाई 100। फिर ये डिक्रीज हुआ तो क्या आ जाएगा, 95 बाई 100। तो पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। अब आप देखोगे 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 20। फिर 5 से काटोगे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। मल्टीप्लाई करोगे अगर तो क्या आ जाएगा, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 और ये आ जाएगा 39, अपॉन में क्या आ जाएगा 4। अब आप देखोगे इसमें कि हमारे पास क्या आ गया, फोर्स इसको दिया आपने 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, कैरी हो गया 1, 19 2 जा 38 और यह 33, 91 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 आ गया, 3 बचा 31, 4 7 जा 28, फिर आपका 3 बचेगा 30, ये आ जाएगा 97.75। तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 माइनस 97.75। घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और ये बच जाएगा 9 में से 7, 2.25%। क्या आ जाएगा, 2.25% आपका आंसर आ गया। आप अगर 100 में से घटाओगे इसको तो ये आ जाएगा 2.25%। यही आपका राइट आंसर है। राइट। तो अब इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, जैसे उस तरीका था, अगर ये सेम है तो 5% है, 5% है तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25/100। तो 25/100 करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो 1/4% को क्या लिख सकते हो, पॉइंट आ जाएगा 0.25%। तो 0.25% लिखो या आप इसको लिख सकते हो कितना, 90। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे व्हाट इज द चेंज इन सैलरी, सैलरी में हमेशा कमी होगी। तो कितने का कमी हो रहा है, तो आपने देखा कि 100 into में इंक्रीज किया आपने 105/100 और डिक्रीज किया 5, तो आ गया 95 एंड ये 100 से 100 काट दिया। इसके बाद आपने काटा है कितने से, 5 से, 5 से 2 जा 20, ये आ जाएगा आपका 20, ये काट के आएगा 90, फिर 5 4 जा काटा, ये आएगा 21। 21 को 19 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 19 1 जा 19, तो 19 1 जा 19 का 9 होना चाहिए, कैरी हो जाएगा 1। तो 19 2 जा 38, 33 99। तो 4 9 जा आपका आ गया कितना, 4 9 जा आ जाएगा तुम्हारा 36। तो 4 9 जा अगर हमारे पास 36 है तो ये 3 आ गया, फिर 39, तो 4 9 जा 36। अब ये 3 बचेगा तुम्हारा, 4 9 जा 36, 3 गया, 4 9 जा 33 30। अब ये 99.75, तो ये क्या आ जाएगा 0.25, 0.25% यहाँ भी आएगा और ये 0.25% ये भी आएगा। तो क्या देखा कि अगर दोनों सेम है तब ये ट्रिक अप्लाई होगा कि अगर a% का इंक्रीज हुआ और a% का ही डिक्रीज हुआ
तो पर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितना, ए स्क्वायर बाई 100%, ए स्क्वायर बाई 100% हमेशा डिक्रीज होगा। जैसे 5 डिग्री तो 5 का स्क्वायर बाई 100, 25/100%, यानी 1/4% का डिक्रीज होगा, यानी 0.25। और बेसिक तरीका जो बताया था उससे कि ये बेसिक तरीका, चाहे कुछ भी दिया हो, यहाँ कुछ भी होगा, यहाँ कुछ भी होगा। अब बढ़ता है तो 100 प्लस, घटता है तो 100 माइनस। तो 100 इंटू में आ जाएगा आपका 100 प्लस 5/100, और ये आ जाएगा आपका कितना, 100 माइनस 5, 95/100। तो 100 से 100 कैंसिल कर दो, काटने के बाद 21 इंटू 19 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 399/4। डिवाइड करोगे तो 4 9 जा 36 आ गया, 3 बचेगा, फिर 39 है तो 4 9 जा 36 आ गया, फिर आपका 3 बचेगा तो पॉइंट आ जाएगा तो 99.75। तो 100 में से 99.75 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0.25% आपका राइट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखना, इंक्रीज में 100 प्लस, डिक्रीज में 100 माइनस। लेकिन अगर दोनों सेम हो, जैसे यहाँ पर A% ही इंक्रीज है, A% ही डिक्रीज है, तो ये और स्मार्ट ट्रिक हो गया कि दोनों ही केस में अगर सेम नंबर है, एक पर इंक्रीज और डिक्रीज, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बाई 100% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखो जैसे तुम्हारा है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ कह रहा है हमें कि डेट इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% and later on the price were decreased by 25% due to reduction in sale. Find the net percentage change the final price of the article. तो मान लो कि प्राइस पहले क्या था, 100 था, अब आपने क्या किया, 20% इंक्रीज किया, तो ये क्या बन गया, 120/100। फिर इसके बाद क्या, लेटर ऑन द प्राइस पर डिक्रीज बाई 25%, ये आ जाएगा 75/100। अब आप देखोगे कि ये आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 25 3 जा 25 3 जा 25 4 जा 4 3 जा 2, तो ये आ गया कितना, 33 जा 90, तो ये आपका आ जाएगा 90। यानी 100 का सामान आपने 90 में दे दिया, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, अगर ये घटा है इसका मतलब क्या है, डिक्रीज है, तो 100 माइनस में आ जाएगा 90, 100 माइनस 90 यानी कि कितना आ गया, यानी 100 का चीज आपने 90 में दिया। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ दिस, तो क्या जवाब आ जाएगा, 10%। यानी कि आप देखोगे इसमें कितने का चेंज हुआ, डिक्रीज कितना आ गया, 10%। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 10%। यानी फाइनल जो इसका इंडिकेटर है, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल पर, 10% क्या आ गया, डिक्रीज, तो 10% हमारा क्या है, डिक्रीज। हमें बोला है कि फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 10% का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड डिक्रीज क्या आ गया, ₹10, यानी 10% का डिक्रीज हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और ये जो ट्रिक बनाया है उसके हिसाब से भी बना सकते हो कि ये बेस्ट ट्रिक है, आप इसमें कहीं भूलोगे नहीं। अगर ये 100 है, 100 से कम होता है तो डिक्रीज है, 100 से एबव होता है तो इंक्रीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखोगे यहाँ भी आपका दिखा रहा -10%, 10% डिक्रीज का मतलब क्या, माइनस निगेटिव शो करता है कि ये डिक्रीज है। अब यहाँ देखो सब में हम एक ही तरह की फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखोगे, कह रहा है तुम्हें कि जब इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रीच्ड बाय 40%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट बी हाउस होल्ड रिड्यूस ई कंजम्पशन दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट अब ट्रिक क्या यूज कर सकते हो, कह रहा है कि द प्राइस वुड रेज्ड बाय 40%, 40% इंक्रीज किया गया, तो कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इज होल्डर रिड्यूस। यहाँ क्या, जो पहले ट्रिक बताया था कि अगर आपका यहाँ पे इंक्रीज होता है तो रिड्यूस पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, 40 इंटू में 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 140, 40 इंटू 100 अपॉन 140। अब इसको काट सकते हो तो 0 से 0 आपका कैंसिल है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 200 अपॉन 7। आप लिख सकते हो 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 660, 7 8 जा 56, 4 28 बाई एंड 4/7%। तो ये है आपका राइट आंसर, इतना आपको डिक्रीज करना पड़ेगा।
चलो चेक करते हैं आपका आंसर। यहाँ पे जो आप देखोगे कि इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 28 and 4/7%, बिल्कुल राइट आंसर। ये ट्रिक याद रखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको दिया गया है कि इसका रेट इतना परसेंट बढ़ गया, तो उसमें क्या परसेंट रिड्यूस किया जाए कि उसका जो पहले वाला जो एक्सपेंस है वो उसमें कोई चेंज ना हो, कोई बदलाव ना हो, या उसका चेंज घट जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ये ट्रिक का यूज करेंगे। 40 into 100 अपॉन में आ जाएगा 140। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है 19 में। आप देखोगे बिल्कुल सेम ट्रिक का यूज करेंगे, ध्यान दो। जैसे कह रहा तुम्हें, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स डाउन बाय 20%, हाउ मच परसेंट मस्ट हाउस होल्डर इंक्रीज द कंजम्पशन। कितने से वो इंक्रीज करे। अब यहाँ देखो डाउन हो रहा है और यहाँ इंक्रीज। तो ट्रिक क्या कहता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 20 into 100, और 100 - 20 क्या जाएगा 80, 24 जा और 4 से इसको काट दो 25। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 25%। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 25%। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बिल्कुल सिंपल ट्रिक। किसी भी क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो और ये हर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ भी ट्रिक्स क्वेश्चन है। यहाँ तुम्हें कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 20। क्या है, ध्यान दो। ये कह रहा है तुम्हें कि स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% टू गेट थ्रू। इफ ही गेट्स 30%, कह रहा है कि स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% टू गेट थ्रू। इफ ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर एग्जामिनेशन। यानी कि अगर उसको स्टूडेंट को 30% अगर आता है तभी वो बच्चा पास करता है, लेकिन उसके पास 30 मार्क्स आया और 30 से फेल कर गया। तो क्या मतलब है, कोई भी ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट यूज करो कि मान लो कि मैक्सिमम इसका एक्स था, तो एक्स का 30% उसके पास होने के लिए जरूरी है। और पास के लिए क्या, उसने 30 मार्क्स तो ऑब्टेन किया लेकिन वो पास नहीं कर पाया, वो 30 से फेल कर गया, तो इसमें 30 आपका ऐड हो गया। अब आप देखोगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इसमें ये ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, 30 प्लस में 30। अब इसको डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, एक्स क्या आ जाएगा 60। अब ये 30/100 को जो आरएचएस में ले जाओगे तो 60 into 100 अपॉन में आ जाएगा 30, 32 × 60 होता है। आपका राइट आंसर क्या आ गया 200। तो किसी भी क्वेश्चंस के लिए सबसे इजी तरीका है, किसी फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब जैसे ये क्वेश्चन ट्रिक कोई ट्रिकी है, अप्रोच क्या कह रहा है, ध्यान दो। कह रहा है तुम्हें कि कैंडिडेट स्कोर X%। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और ध्यान दो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रूल क्या कह रहा है कि कैंडिडेट स्कोर X मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल्स बाय अ मार्क, देन अनदर कैंडिडेट who score Y% mark get B marks more than the minimum required passing mark, then maximum mark for the examination। इसको अगर आप बेसिक से बनाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो आप सिंपल तरीका भी आप यूज कर सकते हो। कह रहा है कि ये याद रखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो कि इसको मार्क्स कितना ज्यादा मिला, ये कितने से फेल किया, ए मार्क्स से ये फेल कर गया। और दूसरा क्या है, उसको बी मार्क्स ज्यादा आ गया, तो एक फेल करता है और एक को ज्यादा आता है। तो ऐसे केस में एक को कम आता है एक को ज्यादा आता है तो हम ऐड करते हैं, तो ये A+B आ गया। तो 100 into में A+B आ जाएगा। और जिसको आपने देखा कि पहले को क्या मिला, फिर करे X% मार्क्स लेता है, X% मार्क्स लेता है और वो फेल करता है, इसको कम मिला। और ये Y% लेता है और ये ज्यादा होता है, इसको ज्यादा मिला, तो नीचे क्या आ जाएगा Y-। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यूज कर सकते हो 100 into में A+B अपॉन में Y-। जैसे आप देखोगे इस क्वेश्चन में, a candidate scored 25% and fails by 60 marks, and while another candidate who scores 50% marks get 40 marks more than the minimum required mark to pass, find the maximum marks for examination। तो कभी maximum marks अगर पूछा जाए तो ट्रिक क्या कहता है कि 100 into में क्या लोगे, तो जो आपने देखा यहाँ पर कि कितने मार्क्स ज्यादा और कम की बात है, 60 मार्क्स से ये कम आया इसको और यहाँ 40 मार्क्स ज्यादा आया, तो ये आ जाएगा 60 प्लस में 40। अब आप देखोगे इसको पहले क्या मिला था 25%, अब क्या मिल रहा है इसको 50%।
यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 50 माइनस 25। डायरेक्ट आप 25 लिख सकते थे, तो 100 इंटू में आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 25। 25 4 जा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 400। तो ये 400 आपका बिल्कुल सही जवाब है। करेक्ट आंसर इज 400। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि आपसे पूछा गया है कि कैंडिडेट को 25% स्कोर करता है तो वो 60 मार्क्स से फेल हो जाता है, और अगर वो 50% मार्क लेता है तो 40 मार्क्स उसको मिनिमम से ज्यादा आते हैं। तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स क्या था। वैसे क्वेश्चन का ट्रिक कहता है कि मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 100 इंटू, जितने से वो कम किया और जो ज्यादा है दोनों को प्लस कर दो, और नीचे क्या आएगा जो आपने परसेंटेज था उसका डिफरेंस, तो 50 माइनस 25। तो राइट आंसर इज 400, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं। तो ये था बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक आपके एग्जाम्स के लिए। तो किसी भी एग्जाम्स में इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो हमने किया है टेक्निक नंबर 8 तक, और ये एग्जाम्पल 21 तक कराया आपको। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड को शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पेड क्लास लेना तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो और हमें कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।